हेलो एवरीवन। आज हम फिर एक नया सवाल बनाएंगे जो फिर से रहेगा एक्सपोनेंट से। तो चलिए टाइम खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b, फिर होल पावर है a प्लस बी माइनस सी, फिर x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c, होल पावर आ गया b प्लस सी माइनस a इंटू एक्स टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a, होल पावर हो गया c प्लस a माइनस b इक्वल टू 1। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम ये जो टर्म है इसे एल एच एस हम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड मानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ब्लॉक के अंदर जो है टर्म उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? एक्स टू पावर ए अपॉन एक्स टू पावर बी। तो इसे हम लिखेंगे जैसे कि हम जानते हैं ए का पावर एम अपॉन ए का पावर एम एन इक्वल टू होता है ए का पावर एम माइनस एन। ये है घातांक नियम। इसे अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स का पावर ए माइनस बी, फिर पूरे का पावर हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। इसी तरह से फिर लिखेंगे एक्स का पावर हो जाएगा बी माइनस सी, फिर हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए एज इट इज लिखेंगे इनटू, फिर हम लिखते हैं एक्स का पावर सी माइनस ए, क्योंकि बेस अगर एक ही है एक्स तो डिवाइड करने से घात जो है वो माइनस हो जाते हैं। ये हो जाएगा सी माइनस ए, फिर इसका होल पावर हो गया पूरे का पूरा सी प्लस ए माइनस बी। फिर आगे चलते हैं, दोनों जो है वो घात मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? जैसा कि हम जानते हैं ए का पावर एम और उसका पावर एन, ये हो जाएगा ए का पावर एम इंटू एन। दोनों को हम पावर को गुणा करेंगे, दोनों की घात गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का पावर ए माइनस बी, ए माइनस बी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी माइनस सी इंटू सेकेंड टर्म आएगा एक्स का पावर बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी माइनस ए, फिर इंटू करेंगे थर्ड टर्म हो गया एक्स का पावर सी माइनस ए गुणा सी प्लस ए माइनस बी। ये हो गया तीसरा टर्म, तीसरा पद हो गया ये। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसे करेंगे, एक्स का पावर हो जाएगा ए माइनस बी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो गया ए स्क्वायर। ए को पहले पूरे टर्म से करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, फिर माइनस बी को करेंगे ए से बी ए माइनस माइनस बी इंटू प्लस बी, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस बी और माइनस सी हो जाएगा प्लस बी सी। इसी तरह से दूसरा टर्म हो जाएगा, इसको लेते हैं अब। फिर क्या हो जाएगा? ये एक्स का पावर बी को पहले पूरे सबसे करेंगे बी इंटू बी, हो गया बी स्क्वायर माइनस
प्लस बी सी, बी इंटू सी, बी प्लस, दोनों प्लस है तो इसलिए प्लस बी सी हो जाएगा, माइनस बी इंटू ए, फिर आगे चलते हैं, माइनस सी इंटू बी, ये हो जाएगा माइनस सी बी, फिर माइनस सी इंटू प्लस सी, ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस सी इंटू माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इंटू करने से ये हो जाएगा प्लस सी ए, ये हो गया दूसरा टर्म। फिर हम चलते हैं तीसरे टर्म में, इसी का गुणा नीचे लिख रहा हूँ इसे, इंटू एक्स का पावर हो गया, सी को पूरे से करेंगे, हो जाएगा सी इंटू सी स्क्वायर प्लस सी इंटू ए, सी ए माइनस सी इंटू बी, फिर करते हैं माइनस ए को पूरे से करेंगे तो माइनस ए सी, फिर हो गया माइनस ए प्लस ए, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, फिर करेंगे माइनस ए को माइनस बी से, ये हो जाएगा प्लस ए इंटू बी। तो फिर से चलते हैं आगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें से जो है कोई कटता है क्या पावर में से, तो देखते हैं ये प्लस ए बी माइनस ए बी दिख रहा है, इसके बाद बाकी जो बच रहा है उसे हम लिखेंगे, एक्स का पावर हो गया, यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर जो बचा हुआ है, माइनस ए सी ये बचा हुआ है, फिर यहाँ पर बचा हुआ है माइनस बी स्क्वायर ये बचा हुआ है, फिर प्लस बी सी। फिर आगे बढ़ते हैं, एक्स का पावर हो गया, सेकंड टर्म लेते हैं, पहले अपन ये टर्म लिए फिर सेकंड टर्म लेंगे, फिर देखते हैं यहाँ से क्या माइनस हो रहा है, ये हो रहा है बी सी, और ये हो गया ये प्लस बी सी और माइनस बी सी, तो फिर बाकी टर्म हम लिखेंगे बी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया माइनस बी ए या ए बी, फिर ये बचा हुआ है माइनस सी स्क्वायर प्लस सी ए, ये हो गया सेकंड टर्म। फिर हम लिखते हैं ये तीसरे टर्म को, इंटू एक्स का पावर हो गया, फिर से देखते हैं यहाँ कोई अगर कोई टर्म कट रहा है तो देखते हैं हम सी बी ए सी, ये प्लस सी ए और माइनस ए सी, ये दोनों हो गए ज़ीरो, फिर बचा हुआ लिखेंगे हम सी स्क्वायर माइनस सी बी या बी सी, एक ही मतलब है, फिर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि तीन टर्म है, तीन पद हैं यहाँ पर, एक दो तीन, तीनों को पद जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मालूम है कि जब जो है अगर आधार एक समान हो और पावर अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई करने से तीनों जो हैं घात जो है वो जुड़ जाते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं, एक्स इंटू एक्स, ये बचेगा एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये पहले टर्म का ये घात है, फिर प्लस करेंगे हम इसमें दूसरे पद का घात बी स्क्वायर माइनस बी ए माइनस सी स्क्वायर प्लस सी ए, फिर तीसरे पद का घात प्लस करेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। फिर देखते हैं यहाँ क्या आता है, थोड़ा मैं आगे लिख रहा हूँ इसे,
अब देखते हैं कि x का पावर जो इतनी लंबी लाइन दिख रही है, इसमें से कुछ जो है ये माइनस प्लस हो रहा है क्या। यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस ये हो गया माइनस ए स्क्वायर, हो गया 0। ऐसे ही माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर देखिए प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया माइनस ए बी या बी ए प्लस ए बी, इसके बाद होगा माइनस ए सी और ये हो गया प्लस ए सी। देखिए प्लस बी सी और माइनस बी सी, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया आंसर, इक्वल टू एक्स का पावर क्या हो गया 0, और जो बराबर होता है 1 के, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हो गया आपका उत्तर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से हम चले और राइट हैंड साइड हम आ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट, ये लिखा हुआ है, टाइम लॉस ना करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। फिर रिपीट करेंगे हम ये पूरे जो पद हैं, इसे हम लिखेंगे LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ये पूरे पद को हम लेंगे, समझ लीजिए लिखा हुआ है इसमें। यहाँ LHS के बाद में आपको ये लिखना होगा एग्जाम हॉल में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे इसे। 3 टर्म दिया हुआ है, पहला टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म, फिर मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म। देखते हैं तीनों पद में क्या हो सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी, तो हम फिर से बताते हैं आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है ए का पावर m अपॉन ए का पावर n, इसके ये बराबर होता है ए का पावर m माइनस n। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इससे क्या है फार्मूला जो है वो आपको याद होते जाएंगे। तो हम चालू करते हैं लिखने। एक्स का पावर हो गया ए माइनस बी, ब्लॉक बंद करते हैं। इसका पावर है 1 अपॉन ए इंटू बी, फिर इंटू सेकंड टर्म है एक्स का पावर हो गया बी माइनस सी, ये पूरे का पावर हो जाएगा 1 अपॉन बी सी, इंटू थर्ड टर्म हो जाएगा एक्स का पावर सी माइनस ए, फिर पूरे का पावर हो जाएगा 1 अपॉन, चलिए सी के हम ए सी, मतलब एक ही है। फिर आगे चलते हैं। अब फिर से हम देखते हैं कि भाई एक्स का पावर ए माइनस बी है, उसका पावर 1 बाई ए बी है। यहाँ पर एक्स का पावर डबल हो रहा है, फिर ये फार्मूला अप्लाई होता है एक्स का पावर m, उसका पावर n। तो हम जानते हैं एक्स का पावर होता है m इंटू n, ये भी घातांक नियम है, फिर से रिपीट हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स का पावर ए माइनस बी अपॉन ए बी, इंटू एक्स का पावर हो गया बी माइनस सी अपॉन बी सी, इंटू एक्स का पावर हो गया सी माइनस ए अपॉन सी ए या ए सी। तो घात जो है वो गुणा करने के बाद हमारा जो है पद जो है ऐसा आ गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से तो पहले हम ये देखते हैं कि भाई इसको हम क्या कर सकते हैं। ए माइनस बी अपॉन ए बी, तो हम इसे क्या करते हैं, एक जो है आपको एक सिंपल बता के देखता हूँ। पहला टर्म जो है ए माइनस बी अपॉन ए बी, तो हम इसे लिख सकते हैं अलग अलग करके ए अपॉन ए बी माइनस बी अपॉन ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम ऐसे लिखेंगे इसको, ए अपॉन ए बी माइनस बी अपॉन ए बी,
हमने इसको क्या किया, अलग अलग किया, क्योंकि ये न्यूमरेटर में माइनस है, या प्लस होगा तब भी कर सकते हैं, इनटू एक्स का पावर हो गया बी अपॉन बी सी माइनस सी अपॉन बी सी। फिर तीसरा टर्म देखते हैं, सी अपॉन सी ए माइनस ए अपॉन सी ए। फिर आगे चलते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के पहले हम यहाँ पर एक चीज़ चेक करते हैं, यहाँ से घात में कोई माइनस प्लस हो रहा है क्या, तो देखते हैं। यहाँ पर हो गया a और a, ये 1 हो गया, b और b न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, ये हो रहा है। यहाँ भी b है, यहाँ c है, यहाँ पर भी c है, यहाँ पर a और a है, ये सब डिडक्ट हो रहे हैं, भागित हो रहे हैं। तो अब जो है हम क्या करेंगे, x का पावर क्या लिखेंगे, बचा हुआ लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास बचा है 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इंटू, यहाँ पर देखते हैं बचा यहाँ पर 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी। फिर तीसरा टर्म देखते हैं, यहाँ पर बचा है 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी। बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप देखते जाइए और बहुत अच्छे से समझ में आता है फिर से। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर से हम देखते हैं कि इसके आगे क्या करना है। यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि तीनों जो है, तीनों पदों का आधार जो है एक ही है, जो है x, और पावर अलग अलग हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, m a का पावर m a का पावर n इंटू a का पावर p, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, a का पावर m n और p, ये तीनों जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर। तो हम क्या करते हैं इसको, सॉरी प्लस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये m प्लस n प्लस p, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन बी एक्स का पावर 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए, जैसे पहले है, प्लस सेकंड टर्म का घात जो है हो जाएगा 1 प्लस सी माइनस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी। ये हमने तीनों पदों को मिला के एक पद में बना लिया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि भाई x का पावर जो है वो इतनी लंबी लाइन दिख रही है, इसमें से कुछ माइनस प्लस होता है क्या। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया माइनस 1 बाई ए, ये हो गया माइनस प्लस ए 1 बाई ए, ये हो गया प्लस 1 बाई सी, यहाँ पर माइनस 1 बाई सी, ये भी 0 हो गया। अब यहाँ पर हो गया 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी, मतलब 1/b माइनस 1/b। तो ये हो गया माइनस होने के बाद में ये हो गया 0। तो x का पावर हो गया यहाँ पर 0। जैसा कि हम जानते हैं कि x का पावर 0, किसी भी आधार का अगर घात 0 होता है उसका मतलब आंसर होता है 1। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये हो गया दोनों सवाल के आंसर। तो फिर देखते जाइए स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप समझते जाइए और फिर आगे बढ़ते जाइए। तो फिर मिलते हैं अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए थैंक्स एवरीवन।